नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत है, वंदन है। दो स्थान इस वक्त देश में सर्वाधिक चर्चा में है, संभल और अजमेर। एक जगह दरगाह और मंदिर का भी विवाद है, तो दूसरी जगह मस्जिद और मंदिर का विवाद है। लेकिन एक और चीज है जो इन दोनों स्थानों को जोड़ती है। एक और नाम है जो इन दोनों स्थानों को जोड़ता है, और वो नाम है सम्राट पृथ्वीराज चौहान का। अजमेर और संभल, इस पूरे विवाद में पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जिनको भुलाया नहीं जा सकता। वहां भी, अजमेर में भी जो दरगाह बनी वो, और संभल में मंदिर को ध्वस्तीभूत करके, क्योंकि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि मंदिर को ध्वस्तीभूत करके, क्योंकि जो मुरादाबाद का गजेटियर है ना, गजेटियर मतलब सरकारी दस्तावेज, 1968 का गजेटियर है, उसका अभी पुनर्प्रकाशन मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने करवाया, आंजनेय जी ने, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसका कुछ समय पहले ही लोकार्पण किया था। और ये मुरादाबाद के कमिश्नर का बहुत बड़ा योगदान है कि मुरादाबाद मंडल का इतिहास, वहां के लोक जीवन की, वहां की संस्कृति की, वहां के साहित्य की, वहां के धर्म की, वहां के कला की, हर चीज को लिखत पढ़त में ला दिया, स्थायी रूप दे दिया। इसलिए मैं मानता हूं कि आंजनेय कुमार का बड़ा योगदान है, आंजनेय जी का। अब फिर हम मूल बात पर लौटते हैं कि संभल पृथ्वीराज चौहान की राजधानी भी रहा है, और कूर्म पुराण में इसका उल्लेख आता है, इस स्थान का। तब इसका नाम दूसरा था। संभल मुस्लिम शासक जब आए तब उन्होंने इसको नाम दिया। ययाति के अधिकार क्षेत्र का यह इलाका था, नहुष के पुत्र ययाति। पौराणिक काल की बात बता रहा हूं। अब गजेटियर क्या कहता है? मुरादाबाद का गजेट कहता है कि यहां पर विष्णु का मंदिर था, नक्शे के साथ बताया गया उसमें। यहां ब्रह्मा कुंड था, यहां शिव कुंड था, यहां कूप था, उसके आसपास भी धार्मिक संरचनाएं थी मंदिर की, और मध्य में मंदिर था। लेकिन जब बाद में मुस्लिम शासक आए तो स्वाभाविक तौर पर जो अधिकांश हिंदू धार्मिक स्थलों के साथ हुआ वही यहां भी हुआ, हरिहर मंदिर के साथ भी। 1800 में वर्ष भूल रहा हूं, उस वक्त शायद 1865 या 1875 वर्ष में हो सकता है, कुछ कंफ्यूजन हो, लेकिन 1800 की बात है। एक सर्वे हुआ था इसी मस्जिद का, जामा मस्जिद का। उस सर्वे की रिपोर्ट भी चौंकाने वाली थी। वो रिपोर्ट कहती थी कि यहां गणेश की प्रतिमा थी, ये विष्णु का मंदिर था, हिंदू धार्मिक मान्यताओं से जुड़े प्रतीक चिन्ह यहां यत्र तत्र सर्वत्र थे। ये उस समय की रिपोर्ट कहती थी। वैसी ही स्थिति जैसी ज्ञान वापी में सर्वे के बाद निकल कर आई थी। क्या इसीलिए सर्वे पर हंगामा है? सर्वे पर इसलिए हंगामा है कि सच को छुपाना है, अन्यथा सर्वे पर क्या समस्या? और अब तो खुदाई भी नहीं करनी किसी स्थान की, वो भी समय चला गया।
पेट के अंदर क्या है ये अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है, तो जमीन के अंदर क्या है उसकी भी मशीन आ गई, चाहे जितने अंदर तक का देख लो। अब ये भी नहीं कि भाई मजदूर लगेंगे और खुदाई होगी और सैकड़ों ट्रक मिट्टी निकलेगी, इमारत को नुकसान होगा ना, कुछ नुकसान नहीं होना। जैसे अल्ट्रासाउंड से, एमआरआई से शरीर को कोई नुकसान नहीं। एमआरआई कराता है व्यक्ति, पूरे शरीर का एक एक रोआ अंदर क्या एक एक चीज दिख जाती है, राई रत्ती सब। तो वैसी ही धरती के लिए, इंसान के लिए मशीनें, वैसी धरती के लिए भी है। तो अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए तो विवाद का हमेशा के लिए समापन हो जाए, वैज्ञानिक ढंग से चीजें पुष्ट हो जाएं। आप मजे की बात देखिए कि जब अयोध्या का विषय चल रहा था तो हिंदू पक्षकार कहते थे कि मुसलमानों को अयोध्या पर से दावा छोड़ देना चाहिए, तो मुस्लिम पक्षकार कहते थे दावा कतई नहीं छोड़ेंगे, कयामत तक नहीं छोड़ेंगे, हम सिर्फ कोर्ट की बात मानेंगे, बाकी किसी की बात नहीं मानेंगे। कोर्ट में लड़ा हिंदू, 100 साल हो गए, आगे 1000 साल तक लड़ेंगे, ये कहा जाता था। जफर याब जिलानी, आजम खान, शहाबुद्दीन, ये सब लोग। अब मैं देख रहा हूं अजमेर का मामला हो, संभल का मामला हो, भोजशाला का मामला हो, कहीं का मामला हो, कुतुब मीनार का मामला हो, ताजमहल का मामला हो कि उनके नीचे हिंदू इमारतें हैं, जामा मस्जिद दिल्ली का मामला हो, एक ही बात कही जाती है कि अदालतें बीच में क्यों आ रही हैं। मुस्लिम पक्ष कहता है अयोध्या पर अदालत से प्यार था, संभल और अजमेर के मसले पर अदालत नागवार गुजर रही है। आपको क्यों? अदालत तो अदालत है, वो अयोध्या के समय भी वरेण्य थी, वो संभल के समय भी स्वीकार्य होनी चाहिए, वो अजमेर के समय में भी स्वीकार्य होनी चाहिए। अब सारा नजला अदालतों पर गिराया जा रहा, कहा जा रहा अदालतें गदर करा रही। एक बड़े नेता ने तो यहां तक कह दिया विपक्ष के कि ये छोटे छोटे जज देश में आग लगवा रहे हैं। अदालतों पर इतनी नाराजगी, कहा जा रहा है अदालतें कहां से बीच में आ गई, क्या उत्पात कर रही हैं। अदालत न हो गई, चूचू का मुरब्बा बना दिया लोगों ने। और ये वही लोग हैं जो अयोध्या के समय रामलला के मंदिर के प्रश्न पर, राम जन्म स्थान पर मंदिर के प्रश्न पर कहते थे हम 1 इंच जमीन नहीं दे सकते जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाएगा, हम केवल कोर्ट की मानेंगे। तो आप अब कोर्ट की ही मानिए। कोर्ट की कार्रवाई पर हंगामा क्यों? कोर्ट के कहे सुने पर नाराजगी क्यों? ज्ञान वापी के समय में भी हमने देखा था जब सर्वे का आदेश हुआ, और सर्वे पर कोई कानूनी रोक तो है नहीं, न सर्वे कोई असंवैधानिक चीज है, और न सर्वे से किसी इमारत का कुछ स्थायी तौर पर रूप स्वरूप बदल जाता है, ऐसा भी नहीं। जांच पड़ताल ही तो है, बात खत्म हो गई। शरीर का भी इन्वेस्टिगेशन होता है ना, जांचें होती ही ना, इमारत की भी हो जाएगी, क्या समस्या है? मैं तो हैरान हूं कि जो लोग अयोध्या के मामले पे कसम खाते थे कि अदालत के अलावा किसी की नहीं सुनेंगे, वो लोग आज इसी बात से नाराज है कि अदालत बोल क्यों रही है। क्यों अदालत चुप हो जाए क्या? फिर कौन बोलेगा? अदालत अगर मौन हो जाएगी तो फिर कौन बोलेंगे? जियाउर रहमान बर्क की सुनी जाएगी, ओवैसी साहब की सुनी जाएगी केवल? नहीं, ओवैसी को और हिंदू पक्ष को, सबको अदालत की सुननी चाहिए। अदालत जो निर्णय दे वो शर्माते, धैर्य रखिए, अदालत का विरोध मत करिए, अदालत पर नजला न गिराइए, अदालत को लेकर अभद्र टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। अदालत अजमेर के मामले में जो निर्णय देगी देगी, प्रक्रिया आगे बढ़ी है। संभल के मामले में जो निर्णय देगी देगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है वो स्थायी रोक तो है नहीं, कहा हाई कोर्ट में मामला लिस्टेड हो जाए तब तक फिर हाई कोर्ट इस मामले को आगे लेके जाएगा जैसे चाहेगा, मामला तो चलेगा। और कैसे किसी को रोका जा सकता? कहा जा रहा है गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। अरे भाई, किसी को आप कैसे रोक देंगे कि आप मुकदमा दायर ना करो? कैसे रोक देंगे? वक्फ को तो कोई रोक नहीं पा रहा कि सब जगह अपना मालिकाना हक का पोस्टर न लगाओ। यार, उदय प्रताप कॉलेज पर भी आप पोस्टर लगाए, वक्फ वाले जाके वहां मारपीट हो रही बनारस में यूपी कॉलेज को लेके।
हजारों साल पुराने मंदिरों की जमीन को अपना बताए दे रहे वक्फ, जबकि इस्लाम को आए अभी 1500 साल हुए। तो हिंदू अदालत ना जाए अपने धार्मिक स्थलों को लेकर। मुसलमानों को छूट है, दूसरे पक्ष को छूट है, वो चाहे तो अपने हित में अदालत का इस्तेमाल करे, और अदालत उसके विरुद्ध कोई बात कहे तो अदालत के खिलाफ भी सड़क पर पत्थर लेकर उतर आए। ये कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा। अदालत वैकल्पिक विषय नहीं है कि हम उसकी मानेंगे या नहीं मानेंगे, उसकी माननी ही पड़ेगी। जैसे वैकल्पिक प्रश्न होते हैं ना कि भाई ये कर रहे हो या ये करो, इसका जवाब दे दिए, इसका नहीं, ऐसा नहीं। अदालत अनिवार्य तत्व है संवैधानिक व्यवस्था का, लोकतांत्रिक व्यवस्था का। भारत में जो शासन विधि है, शासन व्यवस्था है, उसमें न्यायपालिका अनिवार्य तत्व है। वो किसी की मर्जी पर नहीं है, मर्सी पर नहीं है, कृपा पर नहीं है, ये जान लीजिए। अदालत ने अयोध्या पर जो फैसला दिया वो भी सिर माथे। हालांकि अभी भी ओवैसी के जैसे लोग कहते हैं कि हमारे लिए आज भी बाबरी मस्जिद जिंदा है और कयामत तक रहेगी। गजब हाल है भाई। वहां दिव्य भव्य नव्य मंदिर बन गया, करोड़ों लोग रामलला के दर्शन करके आ चुके। ओवैसी साहब करें ना, हम नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी। तो ये स्थिति विचित्र है। मैं फिर कहूंगा कि अदालत वैकल्पिक विषय नहीं है, अनिवार्य तत्व है। आपके हक में फैसला आए तो भी और आपके खिलाफ फैसला आए तो भी। धन्यवाद।